एडजेक्टिव एंडोंग जो टॉपिक है वो एक दिन में नहीं होता, इसको बार बार करना पड़ता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट है। हिंदी में तो है, जैसे हम लोग बात बोलते हैं कोई चीज ये काला है, काली है, ये चीज ना काले हैं, या फिर नीले हैं, नीला है, नीला, नीली, नीले, ये हम लोग करते हैं। नीले कपड़े, तो नीले के बाद में कपड़े आ जाता है, खैर कपड़े नीले हैं, आगे पीछे कैसे भी। लेकिन यहाँ पे ये टेबल हमको ध्यान रखनी पड़ती है। आइन की टेबल लग रही है या द की लग रही है, हमने कई बार इसको किया भी है। एक बार आप लोगों के लिए मैं इस टेबल को वापस लिख देता हूँ। एक बार हम लोग टेबल डेयर दी दास वाली नहीं लिखेंगे, आइन वाली और वो मोमेंट आइन, आइनन, आइन, आइनन, आइने, आइन, आइनम, आइनर, आइनम। अब इसमें आप मेरे को बताओ एडजेक्टिव एंडोंग क्या लगेगा? एडजेक्टिव एंडोंग क्या लगेगा इसमें? Sie traf einen ist es S here schwest AR दोनों लिख लेते हैं एक बार टेबल हम लोग। ein grüner Hose Mensch, nein das ist grün das ist for unbestimmt, यह इंडेफिनेट के लिए टेबल है, unbestimmt, और ये है ओन आर्टिकल। ओन आर्टिकल जब आर्टिकल नहीं दिया हुआ हो। सो मैं आता हूँ आपके पॉइंट पे, बट एक बार ER EES ENEES EN and EN masculine, feminine, neutral, and this is for plural. grün So यहाँ इसको करते हैं पहले हम लोग। Der Schrank मतलब श्रांक आर्टिकल डेर है, मैस्कुलिन है। Ich habe einen Schrank, ich habe einen, क्या आएगा यहाँ पे? einen वाली टेबल EN लगेगा, मतलब मैस्कुलिन अकुजाटिव बोल रहे हो आप, और आइन वाली टेबल में से। तो हम लोग देख लेते हैं, ये आइन वाली टेबल, इसमें आइनन के साथ EN लगता है, यस, तो इसमें EN लगेगा। Ich habe einen neuen Schrank, I have a new almirah. Okay, klar. Ajay, try the second one. Das Sofa, ich habe ein Sofa. Ich habe ein Sofa, ich habe ein नॉय के क्या लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। टेबल कौन सी है? डेफिनेट, इंडेफिनेट और ओन आर्टिकल। unbestimmt टेबल। unbestimmt तो मतलब ये वाली फॉलो कर रहे हो आप। सोफा का आर्टिकल आपको ऑलरेडी पता है, das सोफा। haben आकुजाटिव है, तो न्यूट्रल में haben में तो दिया हुआ है भाई, इसमें तो es दिया हुआ है। es तो फिर तो इस habe ein neues Sofa हो जाना चाहिए। Ich habe ein neues Sofa। या सपना, ट्राई थर्ड वन, दी लैंप है। सॉरी सर, मैं नहीं की हूँ। ओके विजय, विल यू ट्राई दिस? विजय एंड देन यश। हाँ सर। ट्राई दिस वन विजय। दी लैंप है। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है भी।
ये टेबल तो ये इन्वेस्टमेंट लगेगा। उन बेस्टिम Was है used in indefinite, not definite article, indefinite. Unbestimmt is indefinite. आइन वाली टेबल। ओके, बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा है विजय के। यश, अच्छा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है। बिजलियां चमक रही हैं क्या तुम्हारे पीछे? फैन चल रहा है। बंद करो फैन को। यस, अभी ठीक है। सुबह सुबह फैन मत चलाया करो। Ich habe eine Lampe. Ich habe eine neue Lampe. Feminine accusative. Feminine accusative. तो आईना के साथ में जो ये ई है, ये एडजेक्टिव के साथ लगेगा हर बार। इसको आइन के साथ ही मत कर देना, कहीं आइनर ही कर दो आप, ऐसी गलती मत करना। ये आइन के साथ में जो ई आर है, ये एडजेक्टिव की एंडिंग है। जो भी एडजेक्टिव होगा उसमें लगेगा। और एडजेक्टिव में भी एंडिंग तभी लगती है जब एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन हो। ओके, नेक्स्ट वन। रिद्धि, द बिल्डर। Ich habe Bilder. die Bilder. Ich habe Bilder. Ich habe neue, neuem. Ich habe neuem. What will be the ending? Anybody else? नॉय E or Neue. नो Neue Bilder. Because इससे पहले जो एडजेक्टिव है, इससे पहले आइन कुछ देर नहीं रखा, इसका मतलब ये वाली टेबल नहीं लगेगी। ये वाली टेबल लगेगी ओन आर्टिकल। ओन आर्टिकल का मतलब है किसी टेबल में डेर दी दास्ती भी नहीं दे रखा और आइन आइने भी नहीं दे रखा। जब दोनों नहीं दे रखे एडजेक्टिव से पहले, तो फिर ये वाली टेबल हम फॉलो करते हैं। मैस्कुलिन में ई आर ई एन ई एम, फेमिनिन में ई आर, अकॉर्डिंगली नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव। नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव। सो ये प्लूरल था, एक्यूजेटिव था। एक्यूजेटिव क्यों? क्योंकि वर्ब एक्यूजेटिव है। वर्ब एक्यूजेटिव क्यों है? क्योंकि देव जी है, पास डाटिव वाली वर्ब तो है नहीं, नॉमिनेटिव वर्ब भी नहीं है, तो एक्यूजेटिव वर्ब हुई है। सो इसके हिसाब से हमने इसको एक्यूजेटिव और प्लूरल यहां से लिया है। ई नीचे वाले में भी यही एडजेक्टिव फिल करना है, एडजेक्टिव की एंडिंग फिल करनी है। सो फैमिली क्यून मार्क स्पॉट, फैमिली क्यून मार्क फील स्पॉट, फ्राउ क्यून स्पिल्ड फूसबॉल, जी थ्रेट आइने होज़े। ग्रीन में क्या लगेगा? आइन आ गया तो इससे पता चलता है कि टेबल ये वाली लगेगी, क्योंकि आइन आइने की टेबल तो यही है। ग्रीन ग्रीन है Grüne. वर्ब, Grüne. त्रागन वर्ब है तो एक्यूजेटिव हुई। सो Grüne Hose. यस, दी होज़े होता है फेमिनिन एक्यूजेटिव। सो ये फेमिनिन चल रहा है, फेमिनिन में एक्यूजेटिव यहाँ है। सी करेक्ट, आइने ग्रीने होज़े। ओके अजय, नेक्स्ट वन। आइन श्वार्ट्स टी शर्ट, व्हाट विल बी द एंडिंग? आइनर आइनर कहां से आ गया? ये तो आइन तो दिया हुआ ही है, एंडिंग चाहिए हमको तो। ई आर ई आर आएगा, किस कारण से आएगा जरा रीजन भी बता दो। सर टी लेयर शर्ट, टी शर्ट होता है, लेयर टी शर्ट, डस्ट टी शर्ट होता है। दास टी शर्ट तो आइंस मतलब कि ई एस आएगा, स्वार्स श्वार्ट्सस। ओके, नॉमिनेटिव ही ले रहे हो ना? हाँ नॉमिनेटिव तो गलत है, एक्यूजेटिव आएगा। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था पकड़ने के लिए। त्रागन जो है एक्यूजेटिव वर्ब है, तो ये सेम वर्ब ही तो चल रही है, तो यस तो सही है, लेकिन एक्यूजेटिव के कारण है। जी थ्रेट
ein schwarzes T-Shirt. She is wearing a black T-Shirt. Grüne Hose, green pants, black T-Shirt und Schuhe. Schuhe मतलब शूज, प्लूरल आएगा यहाँ तो क्या आएगा? कौन सी टेबल लगेगी? इंडेफिनेट की लगेगी कि डेफिनेट की कि ओन आर्टिकल? ओन आर्टिकल। ओन आर्टिकल। यहाँ तो आइन लग रहा है सब जगह, तो ये तो इंडेफिनेट की टेबल होगी, लेकिन इसमें नहीं लग रहा, तो ये ओन आर्टिकल होगी। ऑफ कोर्स दैट्स करेक्ट। सो शू इज प्लूरल, इस टेबल में प्लूरल का अकुजाटिव ई, प्लूरल का अकुजाटिव ई है, सो यू आर राइट। वाइस है शू। ओके, देन यस, you try next one. Yes, sir. Here man's spirit tennis what a heart ear einen blaue. तुक्का मार रहे हो या किस कारण Yeah. से क्या लगा रहे हो? कौन सा लग रहा है इसमें? Sir, मेरे को बताओ। article शायद फेमिनिन है इसलिए। आर्टिकल फेमिनिन किसका है? अंशुक का? किस चीज का? जूते का। जूता तो प्लूरल है, शू है यहाँ पे प्लूरल है, शू है तो प्लूरल है, तो ब्लाउज सर। ब्लाउ शू है, वो इधर कुछ नहीं। ब्लाउ कहाँ? ट्रेनिंग अंशुक, तो आर्टिकल तो इसका चाहिए पहले। ट्रेनिंग अंशुक इज देयर, ट्रेनिंग अंशुक। ईएन ब्लाउज। ईएन। देखो यहाँ पे जब आप आइनन देख रहे हो तो उससे भी आपको आइडिया लगना चाहिए कि आकुजाटिव है मैस्कुलिन, क्योंकि मैस्कुलिन के ही आकुजाटिव में आइनन आता है, वो तो किसी के आता ही नहीं। मैस्कुलिन आकुजाटिव में ही तो आइनन आता है। तो जब मैस्कुलिन के आकुजाटिव में यहाँ आइनन आ गया, तो इसके बाद में जो भी एडजेक्टिव लग रहा होगा, जो भी एक्स वाई जेड, उसमें ईएन लगाना है। सो heute hat einen blauen Trainingsanzug. Today he has a blue training suit. Und शूज कैसे पहने हुए हैं? gelbe Schuhe. gelbe Schuhe is plural, so वर्ब तो वो सेम ही है, अकुजाटिव है वर्ब। या anhaben, हाँ, angezogen, anziehen है वर्ब, anziehen। ओके, सर ये ना ये मान स्पिल टेनिस कोई क्या हार्ट हार्ट को एक बार दूसरी जगह पे चेंज करके बताना सेंटेंस। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। सर हार्ट मतलब सेकंड पोजीशन भी होगा फिर इसको अपन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है सेकंड पोजीशन पे? प्रेजेंट परफेक्ट में सेकंड पोजीशन पे या तो जाइन आता है या हाबन आता है। तो ये वर्ब जब आंसियन दे रखी है, वर्ब आंसियन का क्या हो गया? पेशवाई angezogen। सो आंसियन के साथ तो हाबन ही आता है। जाइन की तो आपको लिस्ट लिखवा रखी है मैंने, ठीक है, और लिस्ट के साथ में लॉजिक भी बता रखा है। Was bedeutet ansehen? Anziehen is to wear. Anziehen, tragen und anhaben. Meaning is same. To wear. If I say I am wearing the shirt, I will say ich trage das Hemd. Ich trage das Hemd, because tragen means wear. If I want to use anhaben, I will say ich habe das Hemd an. An will come at the end, separable. If I say anziehen, ich ziehe das Hemd an. The meaning is same. And page Y is angezogen. सर होइटे को रिमूव करते हैं देन तो एयर हार्ट आएगा ना।
होइटे को रिमूव तो क्यों करते हैं अपन, लेकिन मान लो कि इसको कर भी सकते हैं, बट फिर आप ऐसे करो, हाँ अगर सब्जेक्ट को पहले लाना है तो होइटे को इसकी जगह ले आओ, एयर हार्ट होइटे कर दो, एयर हार्ट होइटे आइनन ब्लाउन ट्रेनिंग अंशु। तो ये हार्ट की जो Ungezogen. पोजीशन है वो हमारे सेकंड ही आएगी, उससे डिपेंड नहीं करता यस, second क्या आता है। वर्ब की पोजीशन को हमको सेकेंडरी रखना है, चाहे डब्ल्यू वर्ड हो, चाहे नॉर्मल सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, जो कंजुगेट होगी वो वर्ब सेकंड पोजीशन पे ही रखनी है, इसलिए यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ही है। टाइम एलिमेंट को आप पहले पे या थर्ड पे रख सकते हो, बट वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही होगी। इंट्रोगेटिव से स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। इंटरोगेटिव से करोगे, क्वेश्चन बनाओगे हाँ तो वर्ब पहले आ जाएगी, ओके फिर पहले आ जाएगी। ईयरजॉन गेट योगन, आपका बेटा जॉगिंग जाता है। एयर सीट आईने होज है, पुल ओवर का आर्टिकल डेर पुल ओवर होता है, और होजे का दी होज है। यहाँ क्या आएगा एडजेक्टिव एंडिंग? श्वर से ई आएगा। ओके, सो स्वार्थ से होज है, दी होज है, so स्वार्थ से आईने इज ऑल्सो गिविंग यू हिंट, यस सर। उसका आर्टिकल का हिंट देता है कि आईने मतलब फेमिनिन है। सो एयर सीट आईने स्वार्थ से होज है, und आइनन, आइनन से भी हिंट मिल रहा है, इसका आर्टिकल क्या है? रोटन। रोटन। ये आन क्यों प्रीपोजिशन है क्या, ये आन यहाँ पे? ना, तो ये आन क्या आ गया यहाँ? वो आवर वाला नो पे फल के उगना। ये आन क्यों आया? सेपरेबल वर्ब है। करेक्ट, सेपरेबल वर्ब है अनहाबन। जाइन तो हाबन तो पहले आ चुका था, जाइन अनसीएन, अनसीएन है या अनहाबनी अनसीएन, क्योंकि सीएन आया ना पहले। सो सीएन वर्ब है और इसका प्रीफिक्स अन लास्ट में है। आपको लास्ट में कुछ प्रीपोजिशन सा दिखे ना, तो सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन का क्या काम, तो आप समझ जाया करो कि ये बिल्कुल प्रीपोजिशन नहीं है, ये प्रीपोजिशन के भेष में है, ये प्रीफिक्स है वर्ब का। सेपरेबल वर्ब होनी चाहिए, ज्यादातर केसेस में आपको सेपरेबल वर्ब ही दिखेगी लास्ट में। प्रीपोजिशन तो लास्ट में कौन सी आती है आपको पता ही है, गेगनयूबर या फिर एंटलाम, एंटलाम और गेगनयूबर, ये दिखती है लास्ट में। अदरवाइज कुछ लास्ट में प्रीपोजिशन जैसा आ रहा है तो मान के चलो कि वो जरूर वर्ब का पार्ट होगा, ऐसे देखा करो क्रिटिकली। Ihre Tochter tanzt, आपकी बेटी नाचती है। Sie trägt ein Kleid, Kleid das Kleid होता है, यहाँ क्या आएगा? वो डांस करती है तो उसमें कोई गाउन वगैरह है, कुछ तो उसने कोई फ्रॉक वगैरह है, कुछ तो पहना है जो दास है, आर्टिकल उसका दास है। ईएस आएगा। ये आएगा। आएगा नो ई आएगा। ओके, रीजन बताओ दोनों जने, कोई ई बोल रहा है तो क्यों और ईएस बोल रहा है तो क्यों? आपको रीजन पता है तो सही है आपका। टारगेट है वो अपोजिटिव है, न्यूट्रल है तो ईएस आएगा सर, सॉरी। बिल्कुल सही, रीजन ढूंढते ही सही जगह पहुंच जाओगे आप। Sie trägt ein blaues Kleid und Schuhe तो दी Schuhe होता है, तो यहाँ एंडिंग क्या आएगी? ई आएगा। ई आएगा। ई ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो आप A1 कर रहे हो अभी, और अगर आप ये लॉजिक ढूंढ पा रहे हो इसका मतलब है बहुत अच्छा कर रहे हो आप। डरा करो मत, हर बार लॉजिकली सोचा करो कि टेबल के हिसाब से कर रहा हूं, तो फिर आपको टेक्स्ट वगैरह पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको अगर पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरह से जाइन हाबन आता है, तो हर बार कॉन्फिडेंस से आप सेंटेंस बना सकते हो। एक दिन में नहीं आता, पता है अपन को, लेकिन बार बार हम लोग ट्राई करेंगे। आपका एफर्ट दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसने बोल दिया तो ठीक ही होगा, ऐसे नहीं। आपको भी साथ में टैली करना चाहिए कि उसने ऐसे बोला तो क्यों बोला, अभी नहीं तो बाद में देखो, लेकिन छोड़ना नहीं है।
Das ist richtig.